एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब थे। इस वजह से वो उसकी पत्नी, बेटी और किसान बहुत ही चिड़चिड़े रहने लगे थे। एक दिन किसान की पत्नी किसान से कहती है, देखिए जी, घर में कुछ खाने को नहीं है, क्यों ना आप कोई काम धंधा शुरू कर ले जिससे 2 पैसे आ जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, मैं बाहर कोई काम देखकर आता हूँ। तभी रामू घर से बाहर चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात चंदू से हो जाती है। क्या बात है रामू, तुम बहुत परेशान लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? चंदू, परेशानी की तो बात है। मेरे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है और मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। अरे तुम एक काम करो, सत्यवान सेठ के पास जाओ और उनसे अपनी कहानी सुना दो। वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। वह तुम्हें फैक्ट्री में काम पर रख लेंगे। तुम जाकर उनसे मदद मांगो, वो ज़रूर तुम्हें काम पर रख लेंगे। सच में? तो ठीक है भाई, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। चंदू की बात सुनकर रामू सत्यवान के घर चला जाता है। वह सेठ और उसका बेटा घर में होते हैं। रामू वहाँ पर पहुँच जाता है। राम राम सेठ जी। राम राम। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। सेठ जी, मुझे चंदू ने भेजा है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे घर पर कुछ खाने को भी नहीं है। बरसात ठीक से न होने के कारण की वजह से मैं खेती भी नहीं कर पाया हूँ। मेरी बच्ची और मेरी बीबी भी भूखी है। 3 दिनों से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। तुमने यह खैराती खाना समझ रखा है? चले जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। रुको बेटा, यह यहाँ खुद नहीं आया है, उसकी मजबूरी उसे यहाँ लेकर आई है। अरे पापा, मैं जानता हूँ ऐसे इंसानों को, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, अमीर देखे नहीं कि आ जाते हैं मदद मांगने। अच्छा भाई, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या परेशानी है तुझे? किस लिए यहाँ आया है? सेठ जी, मेहरबानी करके आप मुझे कुछ काम दे दे। मेरे परिवार का पेट पल जाएगा। मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ सेठ जी, आप मेरी सहायता कीजिए। पापा, आप इसकी बकबक सुन रहे हैं? इसे यहाँ से भगा दीजिए। तेरे जैसे इंसान को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता हूँ। चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत उम्मीद से आया था आपके पास। मेरे घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। मेरी बच्ची ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है सेठ जी। मेरा यकीन कीजिए सेठ जी और मुझे नौकरी दे दीजिए। सेठ का लड़का रामू को वहाँ से भगा देता है। फिर किसान दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। पापा, मैं ऐसे फटीचर लोगों को ना अच्छे से जानता हूँ। तुमने उसे भगाकर अच्छा किया बेटा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। कहीं पर भी मुंह उठाकर आ जाते हैं। माँ, पापा ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? बेटा, तेरे पापा काम ढूंढने गए हैं। काम ढूंढकर वापस आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, वह आते ही होंगे थोड़ी देर में। तभी किसान वहाँ पर आ जाता है। मम्मी, देखो पापा आ गए। क्या हुआ जी? आपने आने में बड़ी देर लगा दी। आपको काम मिला या नहीं? पल्लवी, हमारे किस्मत में धक्के खाना लिखा है।
मैं एक सेठ के पास गया था, उन्होंने मुझे बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। कोई बात नहीं जी, गरीबी में सब लात मारते हैं। आज हमारी किस्मत खराब है, इसलिए कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। ठीक है पल्लवी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाकर आराम करता हूँ। किसान दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन जब रामू काम की तलाश में जा रहा था, तब उसने देखा कि वह सेठ को दो चोरों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। यह रामू देखकर वहां दौड़कर चला जाता है। फिर रामू सेठ जी को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच जाता है और इनका इलाज करवाता है। जब सेठ जी होश में आते हैं तो रामू से कहते हैं, रामू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे समझने में गलती कर दी। तुम आज समय पर अस्पताल नहीं लाते मुझे, तो शायद मैं आज जिंदा नहीं बचता। वह चोर चोरी के इरादे से वहाँ पर आए थे। मेरे पास पैसों से भरा बैग था जिसमें लाखों रुपये थे। तुमने मुझे नुकसान होने से बचाया और मेरी जान भी बचाई। तुम्हारे जैसा नेक दिल ईमानदार इंसान मैंने नहीं देखा। तुम मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो जिस दिन तुम मेरे पास काम मांगने आए थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कोई बात नहीं सेठ जी, इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो इस जीवन का क्या फ़ायदा। तुम कल से मेरी फैक्ट्री पर काम पर आ जाना और मैं तुम्हें अच्छी पगार भी दूंगा। सेठ जी का धन्यवाद कर रामू अपने घर चला गया। घर पर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी ने पूछा, क्या आपको काम मिला? हाँ भाग्यवान, मुझे काम मिल गया है। कहाँ पर आपको काम मिला? क्या काम है? उस दिन मैं जिस सेठ के पास काम मांगने गया था, उस सेठ ने मुझे काम पर रख लिया है। उस दिन तो सेठ ने आपको मना कर दिया था। हाँ, उस दिन मना कर दिया था। फिर रामू सारी घटना अपनी पत्नी को बता देता है कि क्या हुआ था। इसके बाद से रामू रोज काम पर जाने लगा और अच्छी पगार पाकर अपने परिवार का पेट पालने लगा और रामू का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। व्यक्ति गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है। अगर गरीब आपके पास मदद मांगने आया है तो आप अगर करने लायक होंगे तो उसकी मदद कीजिए। ज़रूरतमंद व्यक्ति की हमेशा मदद करनी चाहिए। आज का वीडियो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।